हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जैसा कि आप लोगों ने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि कुछ जीवन में कुछ अच्छा करना है और पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे वो अपने कैरेक्टर के माध्यम से हो, चाहे वो अपने सोसाइटी के माध्यम से हो, चाहे खुद के व्यक्तित्व के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हमें बेहतर करते रहना है, हमें अच्छा करते रहना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो एक नई दिशा को, एक नई उड़ान को तक पहुंच सके। जो हमने सोचा है वो हमें मिल सके। इस तरीके से जो हम लोगों ने सोचा है कि 12th को बेहतर बनाना है, कुछ अच्छा करना है, उसी प्रयास में आपके साथ आज ये तीसरा लेक्चर कक्षा 12th में दूसरे चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में चर्चा की थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। निश्चित ही आपको समझ में आई होगी डेरिवेशन। अगर नहीं आपको कहीं पे दिक्कत है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, तो जो आने वाले डेरिवेशन है वो भी इसी तरीके से है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। इसके बाद जो भी डेरिवेशन आने वाली हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए सारे वीडियोस को आप लोग कंटिन्यूटी के साथ देखिए। अगर आप निश्चित ही अगर आपने सोचा है कि हम कुछ बेहतर करें, तो आप अपनी कॉपी किताब को लेकर बैठिए, कॉपी और पेन को अपने साथ लेकर बैठिए। जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के माध्यम से भी आप उसको समझ सकते हैं और उसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप अपना जो भी आप कर रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से करें तो कोई मतलब है। ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठिए और जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बात करते हैं। आज जो डेरिवेशन है उसका नाम है आपके पास कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल, जो अपनी आवेशित समतल और पतली चालक प्लेट है, उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हमें बताना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा। अपने पास एक समतल प्लेट है, प्लेट होगा तो निश्चित है उसके पास क्या होगा बेटा, एरिया होगा। और जो प्लेट है वो बहुत पतली है। पतली होने का मतलब है उसके आर पार कुछ ज़्यादा विशेष हम लोग नहीं कह सकते, एक पतली चादर है, बहुत ज़्यादा पतली है। अनंत विस्तार की है, तो अनंत विस्तार की है तो इसका मतलब ये है बेटा, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी है। कहानी ये है, क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए, गॉस की प्रमेय का यूज करते हुए अपने पास एक अनंत विस्तार की चादर है, उसके निकट कितना वैद्युत क्षेत्र होता है उसको फाइंड करना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय कहती है बेटा कि फाई जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की थ्योरम है। क्या है ये? गॉस थ्योरम है। ये गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसके बाद जो दूसरा वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि जो फाई होता है वो बंद पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये आपका दूसरा वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन है। तो इन दोनों का ही यूज हमने इस चैप्टर में करने वाले हैं, इस डेरिवेशन में करने वाले हैं। और जो टॉपिक है पृष्ठीय आवेश घनत्व, हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है। अगर ए का मान थोड़ी देर के लिए एकांक कर दिया जाए तो एकांक क्षेत्रफल में दिया गया जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अपने पास क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। तो सबसे पहले हम चादर बना लेते हैं। चादर हमने मान लीजिए अपने कोई इस तरीके से हमने एक चादर बना ली आपके साथ, ये लीजिए चादर एक हमने तैयार कर ली आपके साथ, ये रही आपके पास कोई एक चादर बन गई। ठीक है बच्चा, एक कोई समतल चादर बन गई पतली। ठीक है, अब पतली समतल चादर बन गई और इसको क्या देना है बेटा, आवेश देना है। मान लीजिए इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया। क्या कर दिया बच्चा, एक समान रूप से आवेशित कर दिया। +Q दिया, माइनस भी दे सकते हैं। +Q देंगे तो आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, और जो -Q होगा उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश की ओर होगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी आप प्लस भी दे सकते हैं, माइनस भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, ये आपने +Q आवेश इसको दे दिया। इस प्लेट को आपने क्या कर दिया, एक समान रूप से आवेशित कर दिया, +Q आपने दे दिया। इसको जो आवेश दिया बेटा वो क्या दिया, Q। और इस जो प्लेट का क्षेत्रफल है बेटा वो है A। कितना है, A है। अब हमें लगानी है गॉस की प्रमेय। क्या लगानी है बेटा, गॉस की प्रमेय। अनंत विस्तार की है तो हम इससे होता हुआ इसके आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ। अगर हम समझाने का प्रयास करें बेटा आपको, तो समझाने का प्रयास कुछ ऐसे है, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एक प्लेट है। प्लेट मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लेट है इस टाइप से। ठीक है, ये पतली है बहुत, ये प्लेट है, इसको हमने आवेशित कर दिया। आवेशित करने के बाद हमने क्या किया, इसके आर पार ये हमारे पास एक
इसी तरीके से मान लीजिए ये क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ हमने ऐसे खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद इसके बीच में ऐसा ये जो प्लेट है ऐसे हमने इसको रख देंगे ऐसे, ठीक है बच्चा, ऐसे इसको रख देंगे, ठीक है। तो इसके आर पार क्या खींचेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद इसके पृष्ठ से कुछ दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र मान लेंगे। तो हमने क्या किया, इससे होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। क्या खींच दिया बच्चा, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। लीजिए एक हम गॉसियन पृष्ठ खींच दे रहे हैं, इससे आर पार होता हुआ, इसके आर पार एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दे रहे हैं। इसके आर पार होता हुआ क्या खींच दिया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ आपका हमने खींच दिया। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया, ठीक है। इसके बाहर ये जो प्लेट है बेटा, ये समतल है। समतल होने का मतलब ये प्लेट ऐसी रखी है, लेकिन दरअसल ये ऐसी नहीं है। कैसी है बच्चा, ऐसी है, समझ गए। क्योंकि ये हमारे पास 2D डायग्राम होता है, हम 2D बना सकते हैं। तो इसको हमने लेटी नहीं है, ये प्लेट ऐसी रखी है, ऐसी, और इससे होता हुआ इधर से और इधर से हमने क्या खींच दिया, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। कैसा, वो भी बेलनाकार, ठीक है। तो इसके बाहर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, इधर पे, इधर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और इसका भी पॉइंट कितना है, मान लीजिए P, इसके बाहर पॉइंट P है, जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, ठीक है। अब जो आपने प्लेट के बाहर और ये आपने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के कारण अपने पास फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा आपके 3 पृष्ठ से। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से यही मान लीजिए, तो फ्लक्स निकलेगा ये वाले सरफेस से, मतलब समतल पृष्ठ से, इधर से निकलेगा, और ये जो वक्र पृष्ठ है इधर से निकलेगा। 3 जगह से, जैसे हमने कल डेरिवेशन किया था वैसे ही कुछ यहाँ पे है। अपना जो फ्लक्स निकलने वाला है बेटा, वो 3 तरीके से निकल सकता है। एक समतल पृष्ठ ये रहा, एक समतल पृष्ठ ये रहा, और एक पृष्ठ ये पूरा रहा। तो 3 तरीके से यहाँ पे पृष्ठ निकलेगा, ठीक है। सो फ्लक्स निकलेगा। अब फ्लक्स निकलेगा, लेकिन अपने पास जो कहानी है वो ये है, प्लस आवेश के कारण अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो कहाँ होगा बेटा, बाहर की ओर होगा कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब जो आपने पृष्ठ लिया है, ये जो आपने पृष्ठ लिया है, ये जो प्लेट ली है, ये इस पर आवेशित ये है, तो पृष्ठ पर अगर आप क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे तो इधर को होगा कि नहीं होगा। और ये आपने समतल पृष्ठ लिया है, तो इसमें जो वाला समतल पृष्ठ है ये, इसमें जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा, लंबवत बाहर की ओर ऐसा। तो इस वाले पृष्ठ पर जो आपका जो आएगा क्षेत्रफल, वो क्या हो गया आपका, इसमें हम थोड़ा सा लेके चले, अगर मान लीजिए ds, अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल लिए इसका, तो ds हो गया आपका, ठीक है। और सेम यहाँ पे P' एक बिंदु ले लिया, तो इस पर भी बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं। और इस पर जब क्षेत्रफल वेक्टर खींचोगे तो ये भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ds भी लिख सकते हैं थोड़े के लिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्रफल आपने ले लिया। अब बात ये हो रही है कि जो वक्र पृष्ठ आपका बचा है, ये इस वक्र पृष्ठ पर जब क्षेत्रफल खींचोगे तो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर, और जो क्षेत्रफल हो गया ऊपर की ओर। इसका एक हमने कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं इधर को, तो इस पर जो क्षेत्रफल खींचेंगे वो कहाँ आएगा, ऊपर की ओर ds। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इधर को होगी कि नहीं होगी। ये थीटा बराबर इधर क्या बनेगा 90, और इधर थीटा बराबर क्या बनने वाला है 0 डिग्री, और इधर भी क्या बनने वाला है आपका थीटा बराबर 0 डिग्री। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताइए, ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो बताइए। और ये आपने क्या खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। क्या खींच दिया बच्चा, गॉसियन पृष्ठ। ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए। डायग्राम एकदम से समझ में आ गया। एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं डायग्राम के बारे में। अपने पास एक समतल चादर थी, ये चादर हो गई, इसको आवेशित किया तो इसका आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित हो गया। आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, समतल प्लेट के कारण। तो हमने मान लिया कोई इसके बाहर बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो इस प्लेट से होता हुआ आर पार एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जब आप खींच देंगे इसके आर पार, तो अपने पास 3 पृष्ठ होंगे जहां से फ्लक्स निकलेगा। एक पृष्ठ ये, 2 समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब समतल पृष्ठ ये है और ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की प्लेट हो गई। तो प्लेट के कारण जो प्लस आवेश होगा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और ये समतल प्लेट होगा, इस पर क्षेत्रफल बाहर की ओर। सेम कहानी इसके लिए इधर को चलेंगे, अगर इस वाले बाहर इस साइड को अगर लेंगे हम लोग इस साइड से, तो वैद्युत ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर। और इस वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल कहाँ होगा, ऐसे लंबवत ऊपर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र होगा जो प्लस आवेश के कारण वो इधर को हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे वो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, माना कैपिटल A क्षेत्रफल वाली अनंत विस्तार की
समतल पतली अचालक चादर, समतल पतली प्लेट या चादर को प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया बेटा? प्लस क्यू आवेश दिया। जो आवेश देंगे तो किस में बढ़ जाता है? जो पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में बढ़ जाता है। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के रूप में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में आपका बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सभी लोगों को एकदम से क्लियर होगी। ठीक है बच्चा। इसके बाद सिग्मा के रूप में ये बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया? अब माना प्लेट से, प्लेट के आर पार ds क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल है इसका ये कितना ले लिया? ds s क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। एस क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसके बाहर गॉसियन पृष्ठ खींचा और प्लेट के बाहर, प्लेट के बाहर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। और P के सम्मित, किसके सम्मित? P के सम्मित, सम्मित मतलब जैसे P है P डैश, ये एक दूसरे के सम्मित, मतलब पेड़ से उतनी ही दूरी पर एक तरीके से रखे हैं। P के सम्मित दूसरी ओर सममित, दूसरी ओर बिंदु P डैश है, P डैश है। माना प्लेट के आर पार एस क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। प्लेट के बाहर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। P के सम्मित दूसरी ओर P डैश बिंदु है। इन बिंदुओं से होता हुआ खींचा, इन बिंदुओं से होता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है बच्चा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तब हम अगर बात करें तो तीन पृष्ठ हैं, एक S1 और ये वक्र पृष्ठ की बात करें तो S2 और ये समतल पृष्ठ से बात करें तो S3। तो जो फ्लक्स निकलेगा वो तीन जगह से निकलेगा बेटा। कितनी जगह से निकलेगा? तीन जगह से। जो आपका फ्लक्स है वो कितने सरफेस से निकलेगा? तीन सरफेस से आपका निकलने वाला है। कौन कौन सा सरफेस है? तब S1 से, तब S1 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, से निकलने वाला फ्लक्स, इसको हम φ1 ले रहे हैं। कितना निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई एस पूरे के लिए ले रहा है। वही पूरा जी आपका क्षेत्रफल कितना S है, ई डॉट डी एस है ना। और हम अगर S1 के लिए थीटा की बात करें तो कितना आएगा? 0। ई और डी के बीच कॉन्ट 0 है। तो जब इसको फाइनली आप लिखेंगे तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ ई एस कॉस 0 और cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो φ1 बराबर हो जाएगा आपका, φ1 बराबर हो जाएगा E इंटू एस। क्या हो जाएगा? E इंटू एस, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अगर बात करें, इसी प्रकार S2 पृष्ठ से, S2 नहीं S3 ले रहे पहले, S3 से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? φ2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेम ई इंटू एस, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
जितना इस साइड से निकलेगा उतना इस साइड से निकलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर। और इसी प्रकार आप जब तीसरे की बात करेंगे, नीचे दिख रहा है बेटा, हम थोड़ा सा देख लें, चेक कर लें, हाँ अभी तो दिख रहा है। इसी प्रकार तब वक्र से क्या हो जाएगा, समतल, ये तो आपकी क्या है, समतल है, ये जो पृष्ठ है वो कैसे है, समतल है, ये भी क्या है आपका, समतल है, ठीक है। तब वक्र से निकलने वाला फ्लक्स, वक्र से निकलने वाला फ्लक्स φ3 क्या हो जाएगा बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90, क्योंकि S3 के लिए थीटा कितना बनेगा बेटा, थीटा बनेगा 90। देखो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर को, दोनों के बीच में 90 डिग्री और कॉस 90 का मान होता है बेटा 0, इसलिए φ3 क्या होगा, 0 होगा। ये समीकरण 3। अगर हम बात करें कि कुल फ्लक्स कितना निकला, अगर हम बात करें कि कुल फ्लक्स कितना, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको रेज कर रहे हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, जो S3 है वो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं φ3 बराबर आपका हो गया 0, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है 0। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना सा, फिर हम लोग चलते हैं आगे, रेज कर दे रहे हैं इसको हम रेज कर दे रहे हैं। तो मतलब φ1 आ गया आपका E डॉट डी एस, ठीक है, ES, और आपका ES आ गया, और φ2 भी कितना आ गया, E इंटू S आ गया, और लेकिन φ3 जो हुआ वो कितना आया, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, क्या हो जाएगा बच्चा, φ1 क्या निकला था, देखिए ध्यान से, φ1 कितना आया था, φ1 आया था सर E इंटू एस, क्षेत्रफल पूरा S है। φ2 भी कितना आया था, E इंटू एस। φ3 कितना आया, 0, φ3 कितना आया 0, इसलिए कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, φ बराबर सर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, बोलो हाँ या ना। तो कुल फ्लक्स φ बराबर रखेंगे E इंटू एस प्लस E इंटू एस प्लस 0, E इंटू एक क्या बन जाएगा, 2E इंटू एस हो जाएगा प्लस 0। ये हो गया आपका φ। ये समीकरण हमने दे दिया आपको 4th, क्या दे दिया, 4th। ये तो आपका कुल गॉसियन फ्लक्स निकला, कुल फ्लक्स निकल आया। इसके बाद तब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, तब गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कि नहीं होता है बेटा, हाँ। ये समीकरण हो गया आपका 4th। तब अगर इक्वेशन समीकरण 4th व 5th से देखेंगे, 4 व 5th से क्या हो जाएगा बच्चा, 4th व 5th से क्या हो जाएगा, 4th व 5th से देखेंगे φ की वैल्यू ये, φ की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, तो 2ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो E की वैल्यू निकालनी है, E बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, E बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों को साइड ट्रांसफर कर देंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S, इतना लिख सकते हैं। और ये क्या होगा बेटा, ये होता है, देखो वो लिखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q बटे A या फिर S, एक ही बात है, क्षेत्रफल है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये आपका आ गया समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। आवेश बटे क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बटे क्षेत्रफल की जगह पे हमने सिग्मा लिख दिया, ठीक है। इतना अपना वैद्युत क्षेत्र आ गया, किसके कारण, एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर हम एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, चलिए एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, सेम इसी के पैटर्न पर आधारित है वो, तो उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं आज, उसको भी हम लोग एक ख़त्म कर लेते हैं, इसी के पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल सेम। आपने देखा कि एक प्लेट अगर अपने पास होती है बेटा, तो एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो हम लोग अभियाल फाइंड कर लिया है, क्या आता है,
एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो ना तो दूरी पर निर्भर कर रहा है बेटा, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर, केवल इस पर डिपेंड करता है कि इसमें दिया गया आवेश की मात्रा है वो कितनी है। जितने ज़्यादा आवेश की मात्रा होगी वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो अगली डेरिवेशन है उसका नाम है बेटा अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या हेडिंग है अगली, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से ड्राइव हुई है। क्या है डेरिवेशन है अनंत विस्तार की 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 आवेशित समतल चादर या प्लेट भी लिख सकते हैं, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र के निकट क्या निकालना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको ड्यू टू किसके कारण, इनफाइनाइट लेंथ की एक अपने पास क्या है प्लेट है जो आवेशित है। ठीक है बच्चा, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा सुन लीजिए, एक प्लेट के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल के आए बेटा, कितना निकाला अब यार, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग निकाल के आए एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसका ही उपयोग हम अभी करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं ये, अनंत विस्तार की आपको आवेशित समतल चादर लेनी है, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और के कारण वैद्युत क्षेत्र अपन को फाइंड करना है, के निकट या के कारण एक ही बात है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, मान लीजिए एक अनंत विस्तार की क्या है, अनंत विस्तार की एक अपने पास चादर है। ठीक है, अनंत विस्तार की क्या है, एक अपने पास चादर है और ये परिमित लंबाई की है। कैसी है बेटा, परिमित मोटाई की है, इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है। ठीक है ना, मोटाई है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है बेटा, मोटाई है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है बेटा, मोटाई है। ठीक है, ये अपने पास छड़ नहीं है बेटा, फिर से कहना है ये छड़ नहीं है, ये ऐसी गोलाकार छड़ नहीं है, ये क्या है बेटा, ये है प्लेट, ऐसी ये प्लेट है, ऐसी इस तरीके से रखी है और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। ठीक है ना, ये प्लेट मान के चलिए अपने पास कुछ ऐसी प्लेट होगी, ये किताब जैसी मान के चलिए। ठीक है ना बेटा, क्या है, ये किताब जैसी ये प्लेट हो गई है, ऐसी रखी है, ये कैसी रखी है, ऐसी। तो इस प्लेट को जैसे ही आवेश देंगे आप तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इसमें भी बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा बेटा। ठीक है, परिमित लंबाई की, तो ये पृष्ठ में एक समान रूप से आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा कुछ आवेश, ये इसके पृष्ठ पर जब आपको इसको आवेश दोगे प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू, तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। ये आपने प्लस क्यू आवेश दिया और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, ये बढ़ गया, क्योंकि हमने घटना पढ़ रखी है कौन सी, आवेश वाली, डिस्ट्रीब्यूशन वाली। ठीक है, और ये मान लीजिए प्लेट फर्स्ट हो गई और ये प्लेट क्या हो गई, सेकंड हो गई। इसको दिया गया आवेश कितना है, Q, क्षेत्रफल कितना है A, और इसमें जो आवेश की मात्रा है वो सिग्मा के रूप में बढ़ गया, मतलब समान घनत्व है इसके, जो आवेश की मात्रा है वो कैसी है, समान है, इसलिए इनकी जो पृष्ठ की घनत्व हो गया वो क्या हो गया, सिग्मा। ठीक है, ये आपकी A प्लेट हो गई या B प्लेट या फर्स्ट और सेकंड हो गए। मान लीजिए इधर पे कोई पॉइंट है आपके पास, क्या है, P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए जब अपन लोग निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा कि नहीं, और प्लेट के कारण जो आपका S होगा क्षेत्रफल वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर हो जाएगा कि नहीं। तो हमने ये देखा क्या होगा, इसमें थोड़ा सा हम लिख ले रहे हैं, समतल चादर माना एक समतल चादर, समतल परिमित लंबाई, परिमित मोटाई की, परिमित मोटाई की तथा अनंत लंबाई की, तथा अनंत लंबाई की एक चादर है, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर ये आवेश दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं।
वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, जिनका आवेश जिनका समान आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कितना है बेटा, सिग्मा है, ठीक है। तब क्या होगा, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एक प्लेट हो गई, एक प्लेट ये अभी तीव्रता निकाली कितनी आई थी, ये दूसरी प्लेट ये तीव्रता निकालेंगे इतनी आएगी कि नहीं आएगी बेटा। तो हम जानते हैं फर्स्ट प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण, अच्छा ये यहाँ पे हम लोग ई ना लिख के हम यहाँ पे ऐसा लिख दे रहे हैं बेटा, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और इस वाले प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र E2, ये हो गया, ठीक है। दोनों की दिशाएं सेम हो गई। फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट के कारण, सेकंड प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र फिर से क्या आ जाएगा बेटा, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, क्या हो जाएगा। अब अगर आपने बाहर कोई बिंदु P लिया है तो उस पर टोटल वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, इसलिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या बन जाएगा, दोनों की दिशाएं कैसी हैं बेटा, समान हैं, आवेश से दूर की ओर है, ये भी आवेश से दूर और ये भी क्या है, आवेश से दूर, ठीक है। कुल वैद्युत क्षेत्र क्या बन जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा सर। तब हम देखें कि क्या कहानी होगी, इसको थोड़ा सा रेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम रेज कर दे रहे हैं। तो E1 का मान रख दे रहे हैं बेटा, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहानी क्या हो जाएगी, फिर से देखेंगे यहाँ इधर पे, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इससे इसको काटेंगे तो सिग्मा बचेगा, इससे इसको काटेंगे फिर से सिग्मा आ जाएगा। E बराबर 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक समतल प्लेट है, समतल चादर है, आवेशित है, अनंत विस्तार की है, चालक नहीं है, चालक है तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कहाँ आएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हम लोग इसमें आपका वेक्टर भी लगा सकते हैं वेक्टर यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चूँकि E1 व E2 की दिशाएं कैसी हैं बेटा, समान हैं, ये दिशाएं एक ही हैं, इसलिए उनको हम क्या करें, एक ही है, इसलिए इनको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो आगे चर्चा करेंगे और डेरिवेशन, तो हम लोगों ने 3 डेरिवेशन कर चुके हैं, 3 के बाद जो आगे डेरिवेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जुड़िए और लिखिए, याद अपना आराम से समझिए चीज़ों को, जहाँ समझ में नहीं आता कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके, हम और आपके साथ मेहनत कर सकें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।